नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सी टेट की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है आपके 12 जनवरी 2022 का जो आपका एग्जाम हुआ था, उसके जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है उन क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे, उनके आंसर देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है और उनके आंसर क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास में खाली स्थान से खाली स्थान तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंदर जो आपका ऑप्शन आएगा, चार ऑप्शन जो दिए गए हैं उसके अंदर फोर्थ ऑप्शन है जो गर्भधारण माध्यमिक बाल्यावस्था, ये इसका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं। तो नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन में से पहला जो ऑप्शन है वो है इसका राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है यानी कि वो इसका राइट आंसर है। समाजीकरण क्या है? तीसरा जो क्वेश्चन है आपका समाजीकरण। तो समाजीकरण के अंदर जो ये ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जो सेकंड ऑप्शन आपका जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। तो सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। अमूर्त सक्रियात्मक चरण के विद्यार्थियों के लिए शिक्षिका को, तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन से जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो आपका सही है, ए बी और डी। यानी कि पदानुक्रम संबंध को दर्शाने के लिए आंखों का प्रयोग करना चाहिए, परिकलनात्मक सोच को विकसित करने के लिए समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए, समस्याओं को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क देने के लिए अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए। तो फिफ्थ क्वेश्चन है जो आपका जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन के अंदर जो फर्स्ट आपका ऑप्शन है वो है इसका राइट आंसर, अनुकूलन। बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे खालिस्तान को जबकि लेव वाइगोत्स्की खालिस्तान को महत्व देते हैं। तो सिक्स्थ का जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वो है राइट ऑप्शन, परिपक्वता और लेव वाइगोत्स्की सांस्कृतिक उपकरण को महत्व देते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है। तो सेवंथ का जो आपका आंसर है, जो राइट ऑप्शन है वो है फोर्थ ऑप्शन, दोहराव व स्मरण करना। आठवां जो क्वेश्चन है, कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोहलबर्ग नारीवादी नैतिकता जो खालिस्तान पर बल देती है को नकारते हैं। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है देखभाल की नैतिकता, तो इसका राइट आंसर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन। हावर्ड गार्डनर ने क्या बताया है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका राइट आंसर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित या हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए। तो इसके अंदर क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका इसका वो राइट आंसर है, संकलनात्मक समझ। बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार होता है? किस प्रकार होता है? शिक्षकों द्वारा, प्रत्यक्ष निर्देश द्वारा, पाठ्य पुस्तकों से, या अधिगमकर्ताओं के निष्क्रिय सुनने से, विविध स्रोतों का अन्वेषण करके। तो 11वें का जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। कथन, बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेत शिक्षा व्यवस्था के चरण से ही मिलने शुरू हो जाते। सेकंड,
और क्या दिया, बचपन में अलगाव एवं वंचित होने के सामाजिक अनुभव बच्चों में अपूरणीय अक्ति कर सकते हैं। तो 12वां जो क्वेश्चन है आपका, 12वें का जो आपका राइट आंसर है वो आपका सेकंड ऑप्शन, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ये आपका राइट आंसर। शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन का विवरण उनके अभिभावकों को देना चाहिए, जिससे क्या हो, सेकंड जो इसका ऑप्शन है वो सही है, अभिभावकों की अपने बच्चे के सीखने क्या और कैसे के बारे में समझ बन सके। तो इसका जो है सेकंड ऑप्शन ये राइट आंसर है। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के छात्रों की अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि जिसका तीसरा ऑप्शन है, स्कूल आने की उनकी रुचि कम न हो। ये इसका राइट ऑप्शन है। फिफ्थ जो आपका 15वां क्वेश्चन है, उस पर्सन की पहचान करें जो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करता है। तो इसका जो राइट आंसर है 15 का पहला, आज आप जो पुस्तकें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न है। समावेशी शिक्षा के बढ़ावे और सुसाधन हेतु दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत निम्नलिखित में से युक्तियों के किस समूह को प्रतिपादित किया है। तो जो 16वां है उसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन तीसरा, ये इसका राइट ऑप्शन है। 17वां क्वेश्चन है, धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, जो सेकंड ऑप्शन है, विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भाव के उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। इस ग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है, पढ़ना, चलना, सोचना, लिखना। तो किस बीमारी से है, लिखना, डिस्ग्राफिया लिखना से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने में सहायक होगा। तो कैसे होगा, इसका जो तीसरा ऑप्शन है, स्पर्शनीय और उभरी सामग्री का उपयोग करके। उच्च सृजनात्मक वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षिका को ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए जो निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देती है। तो किसे बढ़ावा देती है, इसमें का आपका फर्स्ट ऑप्शन है जो राइट है, अभिसरण सोच को। इक्कीसवां जो क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर देने चाहिए। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर। अभिकथन है, एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न के उत्तर के बारे में सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों को केवल तभी उत्तर देने का निर्देश दिया जाना चाहिए जब वे सही उत्तर के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित हो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन तीसरा, ए सही है किंतु आर गलत है। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए जो शिक्षार्थियों के बीच खालिस्तान उत्पन्न करती है। तो जो तीसरा है, जिज्ञासा उत्पन्न करती है। इसका राइट ऑप्शन है तीसरा। किसी विशेष कार्य को कैसे करना है, इसके ज्ञान को खालिस्तान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, प्रक्रियात्मक ज्ञान, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देती है। तो कौन नहीं देती है, निष्क्रिय अवलोकन, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। हमारी अपनी क्षमता और दिए गए कार्य की मांगों के अनुसार उस स्थिति में उपयोगी रणनीतियों की समझ का परोक्ष और प्रत्यक्ष बोध क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान। तो तीसरा जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। एक समस्या को हल करते समय एक विद्यार्थी समरूपी समस्याओं को उद्धृत कर रहा है और वर्तमान समस्या को हल करने के लिए संकेत ले रहा है। यह किसका उदाहरण है, यह किसका उदाहरण है, यह है अनुरूपक सोच का।
एक वैज्ञानिक संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान एक शिक्षिका ने पाया कि कुछ विद्यार्थियों को उस संप्रत्यय से संबंधित कुछ भ्रांतियां है। ऐसी स्थिति में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को भ्रांतियों के बारे में बात करने दे और वैज्ञानिक तरक्की की खोज के अवसर प्रदान करे। तो ऑप्शन ए इसका वन जो ऑप्शन इसका राइट आंसर है। संवेगों और संज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? संवेग स्मृतियों के पुट लेखन और पुनर्प्राप्ति को सुसाध्य करती है। ऑप्शन जो तीसरा है वो राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना रखता है? तो कौन सा रखता है? यदि मैं अपने प्रयत्न में आवश्यक प्रयास करता हूं तो मैं दिए गए कार्य करने में सक्षम हूं। तो सेकंड जो ऑप्शन है इसका वो है राइट आंसर। तो ये थे आपके बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के जो आपका एग्जाम हुआ था 12 जनवरी 2022 उनके क्वेश्चन थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।